मायावती का देख तो लिया असर, घर में बैठी है जैसे महारानी हो। अरे हम इतनी बड़ी महारानी होगी है कि उससे बड़ा कोई नहीं, लोगों में जाती नहीं, उसने कोई हमें कोई बैल समझ रखा है जिधर जाए यहाँ के लिए। हम लोग अपने मन के मालिक हैं। हमारा समाज इनको प्यार करता था, वोट देता था, सारा था, पर इसने तो ऐसा समझ लिया जैसे हम कोई कुत्ते हों। तो चंद्रशेखर आजाद उठा, उसको हरामी को एक बार नहीं 1,00,000 बार मैंने किया, अभी रुक जा, इलेक्शन ना लड़, पार्टी ना बना, अभी रुक जा, भीम आर्मी चलाने। कोई जरूरी है कि भीम वो पार्टी का MP MLA बन के ज़्यादा इज्जत बढ़ती हो? काम करने वाले की हर जगह पूछ होती। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय एक बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने काशीराम के वक्त भी वो खड़े रहे और मायावती के वक्त भी वो खड़े रहे, लगातार लोगों को राजनीतिक सलाह देते रहे। जिन्होंने इनकी सलाह मानी वो बहुत आगे बढ़ गए, मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन जय भगवान जाटव जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं और लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ वो अपने लेटरों के माध्यम से तमाम एजेंसियों तक पहुंचाते रहते हैं और उनके हक अधिकार की बात करते रहते हैं। लेकिन आज वक्त कुछ और है, दौर कुछ और है और ऐसे में जय भगवान जाटव आज मेरे साथ हैं। और आज जब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी को वहाँ पर प्रचंड बहुमत मिला है, सपा की तमाम सीटें आई हैं और सबसे बड़ी जो पार्टी जिसको कहा जाता था बहुजन समाज पार्टी, आज वो एक सीट के साथ खड़ी हुई है, कहीं पर अपने आप को तलाश रही है उस ज़मीन को जहां से वो कभी मुख्यमंत्री दिया करती थी। जय भगवान जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं वो सभी को चौंकाने वाले हैं और इसमें मुझे तो कम से कम चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता था कि बीजेपी सरकार बनाएगी। क्यों बनाएगी? बीजेपी के खिलाफ 90% वोट बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के जो मैनेजर हैं वो चुनाव मैनेज करना जानते हैं। कुछ भी हो, पूरा चुनाव मैनेज हुआ है और वहाँ पर जो हालात बने हैं वो बीजेपी के आने के सिर्फ उसमें कुछ नहीं है, वो मैनेज किया हुआ इलेक्शन है। और यूपी क्योंकि उनकी नाक का सवाल बना हुआ था, इसलिए किसी भी हालत में उन्होंने चुनाव जीतना था, ये तय था। वोट कौन से समाज का, किसका वोट उनको आया? मुट्ठी भर लोग जो उनके बीजेपी के आदमी हैं, उनके वोट से सरकार बनती है क्या? वो सब मैनेज चलता है और वो मैनेजमेंट बीजेपी जैसा कोई कर नहीं सकता। जितने भी पढ़े लिखे आदमी और जो हेरा फेरी मास्टर हैं, जो बिल्कुल एक्सपर्ट है काम करने में, जिनको एक एक वोट का पता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर MLA के चुनाव क्षेत्र का हर वहाँ पर आदमी RSS का और बीजेपी के लगे हुए हैं, वो एक्सपर्ट लगे हैं। उनको एक एक वोट का ये पता है, ये किसका है, ये किसका नहीं। अभी आ रहे हैं चुनाव के नतीजे आए हैं जी, वो नतीजे तो सब मैनेज किए हुए होते हैं। और किसी पार्टी में इस देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास इस तरह का चुनाव मैनेजमेंट का कोई आदमी हो। वो आदमी बीजेपी के पास ही है। आपको पता है जितने भी मिलिट्री का कोई रिटायर्ड कर्नल जनरल रिटायर होता है वो बीजेपी में शामिल होता है, और जितने भी IAS अफसर या दूसरे भी रिटायर होते हैं वे सब बीजेपी में ही जाते हैं। क्या कारण है? उन लोगों को ये मालूम है कि यदि हमें जिता के ला सकती है तो बीजेपी लाएगी। हारी हुई सीट भी सारी जीतते हैं वो, बिल्कुल हारी हुई। यूपी में जो चल रहा था जो सर्वे हम देखते थे, ये जो सोशल मीडिया वाले जा रहे थे, एक एक आदमी से पूछ रहे थे, तो ऐसा लगता था कि बीजेपी के तो जमानत भी नहीं बचने वाली। लेकिन बीजेपी उन सीटों को जीत रही है। जहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये 500 आदमियों को वो खड़े करके गांव के 100, 150, 200 आदमी बैठे सारे पूछ रहे हैं, सबसे बात हो रही है। सबके बात होने के बाद में 1-2 आदमी पूरे गांव में 3 आदमी निकले जिन्होंने कहा बीजेपी को देंगे, बीजेपी कार्यकर्ता सब बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी सारी सीटें जीती। कैसे? जब पूरा गांव खिलाफ,
लोगों को गांव में नहीं घुसने दे रहे, अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे, वो लोग वोट देंगे? इतना रिस्क लेके, ये सब कुछ नहीं है। ये इस देश में अब चुनाव नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। ये सब चुनाव मैनेज होते हैं। ये चाहे वो किसी तरह भी करे, हुक एंड क्रुक, बहुत से रास्ते हैं चुनाव मैनेज करने के, वो मैनेज होकर के चुनाव जीत जाते हैं। पार्टियां फिर खामोश क्यों हो जाए भगवान जी? पार्टी क्या करेंगे? पार्टियां मर भी जाओ, कट इतनी जाओ। बड़ी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, फिर खामोश क्यों है? सब टुकड़ों में बटे हुए, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ना मायावती को लेना ना किसी को लेना। मायावती का देख तो लिया असर, घर में बैठी है जैसे महारानी हो। अरे हमने उसकी एक एक करतूत को जानते हैं, हम लोग को उसका तिल तिल पता है। मैंने जितना आगे बढ़ा करके उसको लाया हूँ, काशी राम को बढ़ाया हूँ, मैं जानता हूँ। वो घर में मिलने को हम तक बनने को तैयार नहीं। जिसने पार्टी खड़ी की, पैसे लगाए, हर तरह के मदद की, आज वो टाइम मांगे तो मिलने को तैयार नहीं। वो तो इतनी बड़ी महारानी हो गई है कि उससे बड़ा कोई नहीं, लोगों में जाती नहीं। उसने कोई हमें कोई बैल समझ रखा है जिधर चाहे यहाँ के लिए। हम लोग अपने मन के मालिक हैं। हमारा समाज इनको प्यार करता था, वोट देता था, सारा था, पर इसने तो ऐसा समझ लिया जैसे हम कोई कुत्ते हो, टुकड़ा डालो और बुला लो। तो हम लोग कोई बिकाऊ बैल थोड़े ही हैं। मायावती को ऐसा लगता है कि हम लोग उसके खरीदे हुए हैं तो उसे भूल जाए। उसे दिख गया ना असर, देख लो क्या हुआ। एक सीट पहले कम से 19 सीट थी, अब तो एक सीट आई, 18 सीटें हाथ से। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे कितना हल्ला मचा रहे, सरकार बन रही है, सरकार। ऐसे आदमी भी जिनकी एक सीट की संभावना, वो भी कह रहे सरकार बन रही है। जाटव चमार ने वोट दिया है, बाकी तो किसी ने दिया। जाटव चमार के वोट से कोई जीत के आने वाले क्या है? एक ही कम्युनिटी के वोट से कोई आज तक जीत सका है क्या? वोट तो सभी का चाहिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा मिलता है। एक दूसरा ना आज़ाद, वो चंद्रशेखर आज़ाद उठा, उसको हरामी को एक बार नहीं 1 लाख बार मैंने मना किया, अभी रुक जा, इलेक्शन ना लड़, पार्टी ना बना, अभी रुक जा। भीम आर भी चलाने, कोई ज़रूरी है कि भीम वो पार्टी का MP MLA बन के ज़्यादा इज्जत बढ़ती हो? काम करने वाले की हर जगह पूछ होती, कहीं भी चले जाओ उसकी इज्जत होगी। लेकिन जो चोर उचक्के, बेईमान, भ्रष्ट, बदमाश आदमी है, उनकी इज्जत, चाहे वो MP बन जाए या कुछ भी बन जाए, मंत्री बन जाए, तो उनकी इज्जत नहीं होती। वो पोस्ट को नमस्ते लोग कर लेते हैं, लेकिन दिल में किसी की इज्जत नहीं होती। काम करने वाले की इज्जत दिल में होती है। लेकिन जय भगवान जी, एक सवाल है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि अब जाति पे वोट नहीं होगा, धर्म पे वोट नहीं होगा, अब राष्ट्रवाद पे वोट होगा। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये सब बकवासबाजी है, सब राष्ट्रवादी हैं। जो चोर हैं ये बीजेपी वाले ही हैं। हम लोग चोर नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये लोग बाहर से आए हुए हैं। जो लोग ये बातें करते हैं वो लोग बाहर से, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। देश को बर्बाद कितना हो गया है, लोगों को पता ही नहीं। यूपी में तो लोग बोल रहे हैं बुलडोजर बाबा आ गए, अवैध माफिया सारे सबके मकान जो है वो तोड़े जाएंगे, जिन लोगों ने अवैध तरीके से भूमि कब्जा कर रखी है। कहीं किसी का कोई इस तरह का नहीं है। जिनके मकान तोड़े गए, जो इनके दुश्मन हैं, जिनको ये अपना दुश्मन मानते हैं, उनके तोड़े जाते हैं। बाकी इनके यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े बदमाश तो इनके यहाँ पार्टी, आज MP हैं, MLA हैं, इनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा बड़े गुंडे बदमाश सारे इनके में। तो ये बातें कहनी बंद करो। इनके यहाँ जो भी जाता है वो बड़ा साफ सुथरा हो जाता है। सारे बेईमान भ्रष्ट आदमी इनकी पार्टी ज्वाइन कर लो तो उनके ऊपर कोई छापे नहीं, कोई रोड नहीं तो जेल झकाते हैं। इसमें यदि एक आदमी आज की तारीख में, जिस आदमी ने झटका लिया और कभी झुका नहीं, वो हैं लालू प्रसाद यादव। उनके ऊपर जो भी चार्ज लगाए, जबकि एक मिश्रा माची मिनिस्टर उनके ऊपर भी थे, उनको जमानत देते, लालू को अंदर रखते हैं। आप समझते हैं इतनी बड़ी साजिश है। लालू कभी झुका नहीं, अभी भी नहीं झुकने के लिए तैयार, चाहे उसको जेल भेजे। काफी जेल सजा सुना दी, जबकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको प्रूव करके, दिखा करके उनको सजा, वो नहीं झुकेगा। एक आदमी है, मायावती आज क्यों गुग्गी बनी बैठी है, क्यों वहाँ चूहिया की तरह बैठी है घर में? वो इसलिए बैठी है कि उसने जो कमाया है वो उनकी आंखों में है बीजेपी,
बीजेपी की आंखों में, सरकार की आंखों में तो सबका है। ऐसा कोई आदमी नहीं है बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, सब आदमी खूब नोट कमाते हैं, दुनिया को लूटते हैं और लूट करके घर भरे हुए, और सरकार के पास हर चीज का पूरा ब्यौरा है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इनके रिकॉर्ड में, सबके रिकॉर्ड है, लेकिन खतरा जिससे होगा वो अंदर जाएगा। मुकदमा फाइल उसी की चलती होगी जो कि इनके खिलाफ होगा या उनसे चुनाव में हराने का डर होगा। अभी मायावती को क्यों नहीं काम करने दिया पूरे 5 साल? मायावती करने दिया या किया नहीं? यदि करने नहीं दिया तो बीजेपी को इस बारे में लांछन लगाते। यदि उसने जानबूझ के ही नहीं किया तो इतना डरपोक, इतना धन कमाने की क्या जरूरत थी? अरे इंसानियत कमाती, कभी काशीराम ने तो नहीं कमाया। काशीराम जी मेरे सबसे बड़े फैन थे, मैंने उनको लेके नीचे से लेके ऊपर तक उठाया। जो लोग जानते हैं, जो मेरे ज़माने के हैं या मेरे से बड़े रहे या मेरे साथ रहे, उन सबको पता है कि पार्टी का मैं फर्स्ट फाउंडर मेंबर रहा। पार्टी तो बाद में बनी, पहले तो 77-78 में बाकी सारा काम ही चलाया। पार्टी तो जाके 84 में बनी, बीएसपी तो DS4 बनाई थी। तो जो भी कुछ है ये सब सत्यानाश करने वाली मायावती है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है, हमारे जाटव चमार समाज का सबसे बड़ा नुकसान है। ना हमें इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया। हम पर भी कोई, जैसे मायावती पर खुद का कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे ही हमारे समाज की हालत होगी। आज की तारीख में इस देश में जाटव चमार के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। क्या कहेंगे अभी वोट जो मिला है, यदि जाटव चमार का वोट मिला है मायावती को तो कितना मिला है? यदि मिलता तो वो एक ही आदमी आता। ये सब बीजेपी को दिया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारे लोगों ने बहुत भारी वोट बीजेपी को भी दिया है। मुलायम सिंह का जहाँ तक बात है, वो लड़के की वो सारा मामला था जो भी हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का, मैं उसको बहुत समझाया, बहुत कहा नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना। वो सब लोग जानते हैं मैंने उसके लिए भी कितना काम किया, चंद्रशेखर को कितना आगे बढ़ाया, क्या किया। अब इस बात को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके लिए जो कर सकता था वो किया, हर तरह से किया, समझाया। अभी नहीं मानते ही नहीं। वो कुछ आदमी लुच्चाकड़े जो होते हैं ना, जो टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है, वो लेके उठा के लेगी, उसको ले जाके उठा के ला करके पार्टी बनवा के चुनाव लड़वा दे। ले लिया, क्या मिला? पहले तैयारी की जाती है, देश में घूमा जाता है। जो ये पार्टी बना रहे, चुनाव लड़ा रहे हैं, वो दलित समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़े दुश्मन यही हैं, अपने आदमी। सवाल भी मेरा वही है जय भगवान जी, क्या अब दलित राजनीति का अंत है? दलित राजनीति का अंत तो नहीं है। अंत समय तो हर चीज़ का आता है। लोग अब जितने भी हमारा बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सामाजिक संस्थान हैं, संगठन हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मिल बैठ करके कोई तय करेंगे। और मैं पूरे देश की मीटिंग जल्दी बुलवा रहा हूँ, और वो भीम संसद के नाम से होगी, और बैठ के सब लोग मिल के फैसला करेंगे, जिससे कि हम सरकार को ये बता दें हम गुलाम कौम नहीं हैं, हम जिंदा कौम हैं। हम मरने मर जाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए, और जो सरकार की साजिशें चले उनका पर्दाफाश करके रहेंगे। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस देश में यदि राज किसी ने किया है तो इस देश में राज दी चमार ने किया है, फिर भी दी चमार ही राज करेगा। बाकी गुलाम तो बहुत से हैं, गुलाम तो गुलामी करके चले जाएंगे। गुलामी यदि नहीं की होती और गुलाम नहीं होते तो भाजपा की एक सीट आती। तो गुलाम तो भरे पड़े हैं, उन गुलाम को गुलामी की याद कराएंगे तो वो विद्रोह करेंगे। लेकिन वो अभी समझते नहीं हैं। उनको थोड़े थोड़े लालच में वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। इसी से हमारा समाज नुकसान उठा रहा है। अभी पढ़े लिखे आदमी होंगे, बाबा साहब ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी कह गए, शिक्षित बनो। हमें राजनीति की बजाय शिक्षा पे जोर लगाना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे पूरी तरह, हम वोट की कीमत जानेंगे ही नहीं।
लोग वोट की 95% इस देश का नागरिक वोट की कीमत ही नहीं जानता। भेड़ चाल है, जिधर चाहो उधर दे दो वोट, कोई इसका कोई ये नहीं है। वोट कौन हकदार है वोट का, वो काम क्या कर रहा है, समाज में उसका क्या स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ें देख करके ही वोट दिया जाता है। वोट को पता ही कुछ नहीं है, किसको देना है, बस दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई बैंक पैसे पे, कोई कैसे, किसी को कुछ मालूम नहीं। 95% आदमी ऐसे हैं आज हिंदुस्तान में जिनको वोट की कीमत ही पता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा दुख हमें ये है कि जो हमारे समाज के आदमी हैं, बहुत सारी पार्टी बना घूमते, 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे, चुनाव के टाइम पर पूर्ण निकल आएंगे। इसलिए जो भी आदमी पार्टी खड़ी करता है, बनाता है, हजारों पार्टी बनी हुई है हमारी पूरे देश में, हजारों, और वो सब चुनाव लड़ाते हैं। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहले काम करो, समाज करो, माहौल बनाओ। पूरा देश बहुत बड़ा देश है, 2-4 जिलों में कोई जान पहचान हो जाए, फुर सोचता है कि भाई मैंने पार्टी खड़ी करनी, मैं चुनाव लड़ाऊँ। इन्होंने जो देश की जो हमारे समाज की बर्बादी की है इन लोगों ने, वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि हर आदमी कहते हैं जिसके पास थोड़ी गुंजाइश हो, 2 रोटी खाने का अच्छा माहौल जिसका बन जाए, कोई रिटायर हो रहा, कोई कहीं से पैसे इकट्ठे करके, उसको सबको कहो लड़ो चुनाव, उसको चुनाव लड़वा देते हैं। जो उसके पास 10-20 लाख की, 50 लाख की कोई काम रोजगार जमाने का जिसके पास इंतजाम हो जाता है, वो बिजनेस कर सकता है, कोई और धंधा कर सकता है, उसी के पैसे जो आए सब लुटवा देते हैं चुनाव में। अब वो फिर भिखारी। ऐसे अभी ये जो 4-5 स्टेट के चुनाव हुए हैं, इसमें कम से कम 5,000 आदमी भिखारी बना दिए गए। जो अच्छे भले थे, किसी की जवान तक नहीं बची, तो सब भिखारी होगी नहीं होगी। उन्होंने सबने चुनाव पे जो था घर में सब लगा दिया। तो ये जो पार्टी के चुनाव बिना तैयारी के चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव लड़ाना गलत काम नहीं है, चुनाव लड़ाओ, पर पहले काम तो करो, अपना वजूद तो बनाओ देश में। अब 2-4 जिलों में वजूद बना के तुम ये समझ लेते हो कि भाई ये देश जीत लेंगे। तो ये जो दुश्मन हैं, ये सब जगह कोई कहीं खड़ा कर रहा, कोई कहीं खड़ा कर रहा। इसमें अब ये लगा लीजिए 403 सीटें यूपी में, कितने आदमी खड़े हुए? वामन महेश्वरम ने भी खड़े किए, मायावती ने भी खड़े किए, आज़ाद पार्टी ने भी खड़े किए। यदि 403 लगाए 1200 तो यही होगा। और भी लोग इधर छोटी पार्टियों ने भी खड़े कर रखे, कितने लोग होंगे? 2-3 हज़ार तो यूपी में ही हो जाएंगे। और फिर बाकी पंजाब में खड़े किए, लोग सब जगह खड़े होते। तो 5,000 आदमी जो करोड़पति बन सकते थे, उनको खाकपति बना दिया चुनाव में। सारे उनको बर्बाद। तो देश के दुश्मन, अपने समाज के दुश्मन कौन हुए? अपने ही यही आदमी दुश्मन हुए जो बिना वजह के, बिना बात के चुनाव लड़ा देते। इनको ये नहीं देखना चाहिए, देखते कि भाई इनको चुनाव लड़ा के ये बर्बाद क्यों कर रहे हो। पहले माहौल तो बनाओ। सत्ता कैप्चर करना अच्छी बात है, पर पहले सोशल तो घूमो, कुछ करो। तो ये कोई कुछ करता नहीं है। ये सब लोग लफंगे हैं और जिन्हें समाज की चिंता नहीं है, इन्हें अपना नेतागिरी की चिंता है। मैं ऐसे आदमियों का खंडन कर, ऐसे आदमियों को मैं गंदा ही आदमी बोलूँगा, देश समाज के दुश्मन ही बोलूँगा। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द। धन्यवाद। दोस्तों, ये जय भगवान जाटव थे। आपने तमाम बातें सुनी, और ऐसी बातें जो बेबाकी से पूरे देश में कोई नहीं रह सकता किसी भी पार्टी के खिलाफ और किसी भी शख्स के खिलाफ, क्योंकि उनके बोल बेबाक हैं, और इसीलिए शायद वो आज भी लगातार काम कर रहे हैं इतनी उम्र होने के बाद। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।